सो हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो है इट इज़ डेडिकेटेड टू हरियाणा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी इन प्रोसिक्यूशन। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है 3-4 डेज पहले इसकी कुछ बम्पर वैकेंसीज आई हैं। बम्पर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसकी वैकेंसीज लास्ट 2017-18 में आई थी। बहुत लंबे वेट के बाद ये वैकेंसीज आई हैं। और दूसरी इसमें ये है कि आपका कोई मेंस का एग्ज़ाम नहीं होता है, प्रीलिम्स एंड देन इंटरव्यू। तो ये आपके लिए क्या है, गुड न्यूज़ टाइप है कि आप इसमें मेहनत करके अपनी जो सीट है वो फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, इससे कुछ क्वालिफिकेशंस की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या है, आपको किसी भी स्टेट में एनरोल होना ज़रूरी है। चाहे आपने AIB ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर किया हो या ना किया हो, बट अगर आप स्टेट में भी एनरोल्ड है दैट इज़ सफिशेंट फॉर यू। उसके बाद स्टूडेंट्स किसी भी स्टेट के, चाहे वो आउटसाइड हरियाणा हो, दिल्ली, यूपी, आउटसाइड हरियाणा जैसे कि जुडिशरी में भी होता है, किसी भी स्टेट के अपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली है, कोई एज सच एक्सपीरियंस कोई रिक्वायर्ड नहीं है, बट येस आपको ग्रेजुएशन जो है आपका हो जाना चाहिए कंप्लीट। तो मतलब अपेयरिंग स्टूडेंट्स जो है वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। अगर हम पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 112 पोस्ट है। 112 पोस्ट जो है आपकी कम नहीं होती हैं, जिसमें जनरल की पोस्ट क्या है 54 है। सो इसलिए इसको बम्पर कहा जा रहा है। देखिए डेट जो है आज से ही 1 मार्च बेसिकली कल से स्टार्ट हो चुका है आपका फॉर्म फिलिंग एंड ये पूरा मार्च चलेगा आपका फॉर्म फिलिंग। बट इसकी अभी डेट नहीं आई है कि एग्ज़ाम कब होगा, तो हम एक टेंटेटिव अगर लेके चलते भी हैं तो ये जून जुलाई के आसपास आपका हो जाएगा, नॉट लेटर देन दैट। ठीक है, उसके बाद पेपर पैटर्न की जैसे मैंने आपको बताया, कोई मेंस नहीं है और 2 स्टेज एग्जाम है, प्रीलिम्स एंड देन इंटरव्यू। 100 आपके पास MCQs आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड इज कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 2 घंटे का आपके पास समय रहेगा। तो 100 क्वेश्चंस हैं तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जाहिर सी बात है कट ऑफ भी ऊपर जाएगी। अब कट ऑफ ऊपर जाएगी तो उसके लिए अगर हम देखते हैं सिलेबस क्या होना चाहिए, क्या है सिलेबस। CPC जुडिशरी वाला सारा सिलेबस है आपका, मुस्लिम लॉ, पार्टनरशिप, सोगा, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, CPC, CRPC, हिंदू लॉ, IPC एविडेंस एंड देन इसमें जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश जो है वो आपका एडिशनल आता है। तो आप 5 से 10 क्वेश्चंस इंग्लिश के मांग सकते हैं एंड 10 क्वेश्चंस आप GK के मान सकते हैं। तो ऐसा स्पेसिफिक बाइफिकेशन नहीं है इसमें कि 5 इससे आने हैं 10 इससे आने हैं, बट आप 100 में से लगभग 85 आप मान सकते हैं लॉ के होंगे एंड 15 इंग्लिश एंड हिंदी के ऐसे आप मान सकते हैं। कट ऑफ जो आपकी 2017 में थी वो 90+ थी। तो जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं वो सिंपल आते हैं जो अभी तक आए हैं। ठीक है, इस बार का पैटर्न अगर वो चाहें तो थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, बिकॉज जाहिर सी बात है कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है लास्ट 3-4 ईयर्स से। तो आपको तो हर तरह से तैयार होकर जाना है, चाहे टफ क्वेश्चंस आए चाहे सिंपल आए, जैसे मर्जी क्वेश्चंस आए। आपका जो लेवल होना चाहिए प्रिपरेशन का वो सबसे बेस्ट होना चाहिए, सबसे टफ के लिए आना चाहिए। जब टफ के लिए आप रेडी होंगे तो अगर आपके लिए सिंपल पेपर भी आएगा तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, अगर हम आगे देखते हैं इसमें कि इंटरव्यू के टाइम पे फिर जब आप जैसे 54 वैकेंसीज है जनरल की, तो 540 सेम क्राइटेरिया स्टूडेंट्स जो हैं अपीयर करेंगे इंटरव्यू के लिए सीधा। अब जितने भी मार्क्स आपने प्रीलिम्स में लिए होंगे उसका 50% जो है वो इंटरव्यू में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाती है, 10th में आपका क्या डिवीजन था, 60% से ऊपर था कि नहीं था, 12th में कितना था, फिर ग्रेजुएशन में आपका कितना था, फिर आपने LLM कर रखी है कि नहीं, PhD कर रखी है कि नहीं, कोई आपका जो पेपर है पब्लिश्ड हुआ है कि नहीं, इन सब चीज़ों के आपके पास बोनस पॉइंट्स है। 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन में आपके कितने मार्क्स हैं उसके अनुसार आपको इंटरव्यू में मार्क्स दिए जाएंगे, सम बोनस पॉइंट्स। ठीक है, फिर LLM की है तो 2% एक्स्ट्रा, 2 मार्क्स एक्स्ट्रा। ठीक है, PhD की है तो 5 मार्क्स आपके हैं। ठीक है, 5 मार्क्स आपको PhD में मिलेंगे। और अगर आपका कोई पेपर भी पब्लिश हुआ है तो उसके भी आपको एक्स्ट्रा जो है बोनस मार्क्स आपको मिलेंगे। फिर आपका जो इंटरव्यू होगा वो आपका 20 मार्क्स का होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन जो कि आपका हरियाणा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी प्रोसिक्यूशन के लिए है। इसका बैच टारगेट